हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रायनो रिएक्शन गाइस। मेरा नाम अनुपम है। मैं अनुपमा। आप लोग का हमारे चैनल पे खूब सारा स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड सेफ होंगे। तो गाइस आज हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक ऐसा कारनामा कर दिए है ना बहुत कि इंडिया का पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड बन गया है रिकॉर्ड यार। बन गया है। 125 लड़कियों का सामूहिक विवाह कराना। हाँ, और और वो भी अपने दरबार में। वो भी अपने दरबार में। और साथ बहुत लीडर भी है वहाँ पे। हाँ, बहुत 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 सारे लीडर लोग भी है, हैं। बहुत हाँ, बहुत जनता का भी सपोर्ट मिले। हाँ, और 8-10 लाख भीड़ के सामने बहुत भीड़ है गाइस, बहुत सारे लोग पहुंचे आशीर्वाद देने। तो चलिए पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, हम्म फिर हम अपना रिएक्शन देंगे। हम्म उसके बाद और आप लोग आप अपना लोग भी अपना रिएक्शन देना कमेंट सेक्शन में जाके। और प्लीज हमारे चैनल अपना तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आपको जरूर मिले। चला जाए। तो और चलिए गाइज कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, वीडियो में क्या सब है, फिर आप लोग को अपना रिएक्शन देते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। नाउ। कैसे हो सभी? बढ़िया। बागेश्वर बालाजी की कृपा से यह आयोजन आज निर्विघ्न संपन्न होने जा रहा और मंच के ऊपर बड़े बड़े महापुरुषों ने यहाँ पीठ पर आकर ये जो हमारी बेटियां हैं, इन बेटियों को जो आशीर्वाद दिया और सब बेटियों अच्छा के लग रहा चेहरे होगा। बता रहे हैं कि वो सच में बहुत प्रसन्न हैं कि उनकी इस मंगल काज में एक दो नहीं लाखों लाखों लोग घराती और बराती बनकर आए। लाखों लोग हैं। भराती देख रहे हैं। एक बहन की विदाई का पल, एक बेटी की विदाई का पल कोई पिता नहीं से जानता। ज्यादा और बहन की विदाई का पल भाई से ज्यादा कोई नहीं जान सकता है। यस। अभी तक हम इस तैयारी में लगे थे कि 18 तारीख आने वाली है, हमारी 121 बिटियां आएंगी, दामाद आएंगे और उनका बड़ा धूमधाम से सब कुछ होगा। अब हम ये सोच रहे हैं कि जब आज शाम को ये विवाह के बाद जाएंगे तो किसकी तैयारी करें। यस। लेकिन हम यही कहेंगे कि बिटिया, भीड़ के कारण हम जरूर नहीं मिल पाए, बात नहीं अलग अलग कर पाए। तुम आते रहना, जब समय मिले जोड़ा से ही आना, खूब खुश रहना। जहां भी रहना एक काम करना, रामचरितमानस का पाठ जरूर करना। जब तुम रामायण पढ़ना बिटिया तो एक एक रामचरितमानस बागेश्वर धाम से हमने दी है और तुम रामचरितमानस पढ़ना, अपने परिवार को पढ़ाना बिटिया। उसी रामचरितमानस के राम से हमें ये लगेगा कि हमारी बिटिया हमको याद कर रही है। और आज धर्म के पिता के रूप में, वैसे पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी जो कह रहे थे वो कम नहीं कि आप सब लक्ष्मी और नारायण हो। बड़े हम तो देखो माध्यम है, करने वाले जरूर दिखाई पड़ रहे, लोगों को लग रहा है कि गुरुजी करवा रहे हैं, गुरुजी ये सब कर रहे हैं, पर सच तो यह है एक एक कार्यकर्ता, सही बात है। एक एक बागेश्वर धाम का सेवादार जो पार्किंग, पानी, टेंट सुविधा से लेकर के जगह जगह धूप में खड़े, पंडाल में खड़े, जगह जगह व्यवस्था बना रहे, इस संपूर्ण आयोजन का श्रेय बागेश्वर धाम के एक एक पुष्प को जाता है। और धन देना तो सरल है, लेकिन यहाँ पर धूप में खड़े होकर अपनी निजी भावनाओं का दमन करके दूसरे की भावनाओं को सिर चढ़ा करके सेवा करना बहुत कठिन है। सही बात है। तो आज हम सच में गौरवान्वित हैं। और बिटिया ऐसा आशीर्वाद देना, पूरे बागेश्वर परिवार को ऐसा आशीर्वाद बेटियों देकर जाना कि हर साल हमारा बागेश्वर परिवार इतना समृद्ध और इतना भाव युक्त और साधना और साधन युक्त बने कि हर साल अनेक ऐसी हमारी बेटियों का यहाँ से पाणी ग्रहण मंगलमय संस्कार करवाता है। हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम सब हमारे पास हो तो सब कुछ है।
अब हमारी तो बोलने की सामर्थ्यता ही धीरे धीरे जा रही। हम सोच रहे जब शाम होगी तो फिर रात कैसे सही बात है। बीतेगी, बिल्कुल सही अब बात इतना क्या लड़की एक करेंगे। साथ मतलब है अभी तो तक तो इस इंतजार में थे हम कि इमोशनल हो आज गए। 18 बहुत। तारीख है, अब आज हमारी बेटियों का विवाह होगा। अब फिर कोशिश है, शरीर में सामर्थ्यता रही, कोई ऐसा उपद्रव नहीं हुआ तो अगले साल महाशिवरात्रि को पुनः बालाजी को याद करके फिर बेटियों का पाणी ग्रहण बालाजी करवाएंगे, हमें भरोसा है। सही बात। तुम सब प्रसन्न रहना। तुम ये मत मानना कि तुम्हारे विवाह करवाया है तो हमने उपकार किया। तुम ये भी मत मान कर जाना कि तुम निर्धन थे इसीलिए बागेश्वर धाम से विवाह हुआ। नहीं, तुम धनवान थे इसीलिए बागेश्वर धाम हनुमान से विवाह हुआ। सही बात है। तुम निर्धन नहीं थे। निर्धन होते तो ये लाइट टेंट साउंड सर्विस, ये जो महापुरुष बैठे ना, इनको नहीं बुला पाते। तुम बिटिया हरो धनवान थी, और इतनी धनवान थी कि तुम लाखों लोगों को भोजन कराने में सक्षम थी, तब तो लाखों लोग प्रसाद पा रहे हैं। सही बात। और ऐसी ऐसी विभूति मलुक पीठ वाले महाराज जी, शासन प्रशासन, कुछ शासन प्रशासन भावनात्मक और प्रोटोकॉल ठीक है, सब कोई ऐसा नहीं रहा जो नहीं आया। जीवन में एक बात याद रखना, धनवान बहुत होते हैं, संपत्ति बहुतों के पास होती है, पर हम आप सबको, आप सब हमारी आत्माएं जो पीछे तक खड़े हैं, आप सबको हम विनम्रता पूर्वक निवेदन करें, अमीरों के विवाह में तो लाखों लोग पहुंच जाते हैं, लाखों लाखों का उपहार लेकर जाते हैं, कभी उनके विवाह में भी आया करो जिनका कोई नहीं होता। आज हम तो धर्म के पिता हैं और हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, मतलब हम बहुत कठोर भी हैं और यूं कहो कि हम, लेकिन हम विचार कर रहे हैं कि तुम्हारे पिता जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया उन पर क्या बीत रही होगी। जिस घर में तुम खेली, जिस घर में तुम पढ़ी बड़ी, हमारा तो नाता अभी 1 महीने का जुड़ा, 1 महीने पहले तुम्हारे बात आई, नाम आया, हमने हाँ कह दिया, तैयारी में जुट गए, रोज तैयारी, रोज कथा में जुट गए। आज हम विचार कर रहे बिटिया तुम्हारे पिता के ऊपर, माँ के ऊपर क्या बीत रही हो। जिस घर में तुम खेली पड़ी बड़ी, जिस घर में तुम चहचहाई, जिस आंगन में तुम कूदी, जिस भवन में तुम खिलखिलाती रही, और आज एक ही दिन में तुम पराई हो रही। संसार का कितना भी कठोर पिता हो, कितना भी कठोर, कितना भी कठोर भाई हो, कितना भी निर्दयी हो, लेकिन जब बहन की विदा होती है और पिता की जब बेटी की विदा होती है तो उसका भी दिल फूट पड़ता है, उसकी आंखें गवाह दे जाती हैं, क्योंकि बिटिया अनमोल उपहार है ईश्वर का। पुत्र तो केवल एक घर का नाम रोशन करते, बेटियां तो 2-2 कुलों का नाम रोशन करती। बड़े दिल वाले होते जिनके घर बेटियां होती हैं। कहने को तो ठीक है बेटी आज विवाह हो गया, सच तो यह है कि अब बिटिया पर अधिकार किसी और का है। आज तक ये बिटिया हमारी थी, अब ये बेटियां एक ही दिन में, इतने दिन का नाता किसी, लेकिन भगवान भी अद्भुत है। हम यही प्रार्थना ईश्वर से करेंगे, जितने लोग यहाँ बैठे, हमें तो आप सब में ईश्वर नजर आता है। कृपा करके कभी भी अपनी बेटियों को नीचा मत दिखाना, कृपा करके कभी भ्रूण हत्या का सहयोग मत करना। पुत्र एक घड़ी पिता के लिए नहीं बेचैन रहता। रात को 2 बजे पिता काम करके आवे, थक करके आवे, बहुत मेहनत करके आवे, नौकरी करके आवे और बहुत ज्यादा मशक्कत करके आवे, पुत्र नहीं एक घड़ी उठता है। पर बेटी कितनी भी थकी हो, कितनी भी बीमार पड़ी हो, वो चहक करके उठ करके दरवाजा खोल देती, पापा पापा कहो तो मैं रोटी बना दूं। भले ही उससे चाय बनाते ना बनती हो, लेकिन पापा पापा कहो तो मैं रोटी बना दूं। खोल करके दरवाजा, रोटी बनाने, किचन में कुछ भी ना हो, पापा बस गरम कर रही हो, झूठ बोलकर तुरंत भोजन बनाने पहुंच जाती है। बेटियां भगवान की कृपा है,
बेटियों में वो ममता है। हम तो कई बार वर्णन पढ़ते हैं या अनुभव करते हैं तो हमारा दिल झकझोर जाता है कि बेटियां कभी वीरांगना लक्ष्मी बाई बनती तो कभी मां बनती तो कभी बहन बनती। कितने रिश्ते, कितने भाव को पूर्ण करती हमारी बेटियां। बेटियां सच बतावे साक्षात दुर्गा का रूप होती हैं। सही बोल रहा है। तो गाइस वीडियो तो पूरा इमोशनल कर दिया। आई होप आप लोगों को इमोशनल कर दिया होगा। जो बोले सब सही बोले कि बेटियां दुर्गा के रूप होती हैं। तो गाइज हमारे पास तो वर्ड ही नहीं है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि आप लोग भी समझ सकते हो जो जो एक एक वर्ड इन्होंने बोला ना वो मतलब हार्ट टचिंग था। उसको हम लोग मतलब शब्दों में तो बता नहीं सकते हैं कि ये क्या था। बहुत ही इमोशनल मोमेंट था heart और touching था। सबके लिए ये इमोशनल मोमेंट होता है, ये सब कोई जानता है। तो गाइज प्लीज़ प्लीज़ जाके अपना कमेंट बॉक्स में रिएक्शन जरूर दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी। और बहुत मतलब क्या ही मैं बोलूँ, ये तो रिकॉर्ड बन गए 121 कन्याओं का एक साथ शादी करना। और सोचो किसी के शादी में कितने लोग पहुंचते होंगे, यहाँ लाखों की भीड़ उमड़ी है। तो 8-10 लाख आदमी का भीड़। हाँ, उसमें लाखों की बहुत भीड़, बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी है वहाँ पे। बहुत बड़े बड़े लोग सबका हैं, योगदान है उसमें। सबका योगदान है। तो बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत ही बड़ी बात है और ये। बोले कि और ये भी बोले कि अगर भगवान ने चाहा तो अगले साल से फिर हाँ, मतलब अगले साल फिर करेंगे। हाँ, महाशिवरात्रि के दिन हम्म विवाह करेंगे लड़कियों। तो इसमें सबका सहयोग चाहिए। तो गाइज प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।